गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा एक टॉपिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले हम समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल का मतलब सिंगल, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऑनर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, मतलब सिंगल ओनर, जो हमारे बिजनेस का सिंगल ओनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अब ये सिंगल ओनर कौन हो सकता है, जैसे हम देखिए छोटे हमारे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। वो अपने छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, इसका मतलब मीनिंग होता क्या है, वो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन उसकी लिख देता हूँ। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन अ बिजनेस दैट legally has no separate existence from its owner. It simply refers to a person who own the business and is personally responsible for its debt. ठीक है, आप समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब क्या है। अ बिजनेस दैट लीगली हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इज ऑनर, मतलब वो बिजनेस जिसमें ऑनर और उस बिजनेस में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, सेम एक ही ऑनर होता है। एंड इट सिंपली रेफर्स टू अ पर्सन हु ऑन द बिजनेस एंड इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट। इट मीन्स वो बिजनेस जिसमें एक ही सिंगल ऑनर है और जो भी उसके जो ड्यूज अमाउंट है वो सारा कौन पे करेगा, एक सिंगल पर्सन ही पे करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अब इसके फीचर्स फीचर्स होते क्या हैं, जो इसका फर्स्ट फीचर है वो रहेगा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर का क्या मतलब है। फॉर्मेशन मतलब उसको क्रिएट करना। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर हमने क्रिएट करना है उसके लिए हमें कानून की जो है मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है, सफिशिएंट फंड्स हैं, तो हम बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से भी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उनको हर साल हमें उनको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। बट अगर हमने इसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो आप अपना ये बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, ठीक है, एक नाम चाहिए। जो आपका ये नाम होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, वो सेपरेट होनी चाहिए, वो किसी के साथ जो है उसको मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, मतलब एक डिफरेंट उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और सेकंड इसका फीचर क्या रहेगा, लाइबिलिटी। अब हम ये समझते हैं लाइबिलिटी है क्या। लाइबिलिटी कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा बिजनेस होता है उसकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, लेट अस सपोज करिए कि हमारे बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपीस जो है वो लोन लिया हुआ है। ठीक है। और जो उसने 10 लाख रुपीस लोन लिया हुआ है उसके पास पे करने के लिए सिर्फ जो है 2,50,000 रुपीस है।
ठीक है। उसके पास कैश कितना अवेलेबल है, सिर्फ 2,50,000। बाकी जो 7,50,000 है, ये अमाउंट उसने कैसे पे करनी है, ठीक है, ये उसकी लाइबिलिटी बन गई ना, ये उसने पे आउट करना है। अब ये वो पे कैसे करेगा, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो अमाउंट है वो अभी ड्यू है, तो उसके पर्सनल एसेट, जो उसके पर्सनल एसेट्स होते हैं, जैसे उसका कोई घर हो गया, ठीक है, कोई उसका बैंक बैलेंस हो गया, तो कहते हैं ये सारी चीज़ों से उसकी ये अमाउंट को रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अगर तो मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके सारे होम जो घर को बेच के, उसके बैंक बैलेंस से, सारी चीज़ें से उसको अमाउंट को रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट कहता है। अब थर्ड जो इसका फीचर रहेगा वो रहेगा सोल रिस्क बियरर। सोल रिस्क बियरर, ठीक है। अब सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन ही बिजनेस को रन कर रहा है, और जो भी उसको रिस्क रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, वो सारा कौन बियर करेगा, वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा। अगर वो प्रॉफिट अकेला अर्न करेगा, ठीक है, तो जो रिस्क रहेगा और अनसर्टेनिटी रहेगी वो भी वो सिंगल पर्सन ही अर्न करेगा। ये तो नहीं है कोई और पर्सन आएगा और उसका रिस्क बियर करेगा। तो कहते हैं जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है उसमें सिंगल ही पर्सन होता है, वही सारा रिस्क जो है बियर करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है वो खुद ही अर्न करेगा, सिंगल पर्सन है, उसमें और कोई शेयरिंग करने वाला पर्सन होगा ही नहीं। वही जो भी साल में प्रॉफिट होगा, सारा प्रॉफिट कौन जो है अर्न करेगा, वो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप ही अर्न करेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल। सारे रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल हर एक चीज़ जो है वो उसके हाथों में रहेगी। उसको डिसीज़न लेने के लिए किसी अदर पर्सन की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। जो उसने डिसीज़न लेना है हर चीज़ वो खुद ही डिसाइड करेगा, और जो उसको पता होगा कि मेरे लिए प्रॉफिट क्या है, मेरे लिए बेनिफिट क्या है, हर चीज़ जो डिसीज़न लेगा वो खुद ही डिसाइड करेगा। और जो हमारा जो लास्ट रह गया वो है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या कहता है कि सपोज हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑनर को कुछ हो जाता है इन फ्यूचर में, तो हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल ऑनर है, वही बिजनेस चला रहा है। अगर उसको ही कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई उसका हेल्थ इश्यूज हो गए, तो उसको बिजनेस को हैंडल कौन करेगा? अगर उसका कोई बेटा या कोई फैमिली मेंबर होगा तो वो उसके बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर उसका बिजनेस में कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा तो उसका बिजनेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। तो कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर ऑनर को कुछ भी हो गया तो उसका जो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये हमारा उसका मीनिंग रहेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है और उसके फीचर्स क्या रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सारा उसका मीनिंग कंसेप्ट समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।